यूनिवर्स जब से बना है तब से ही यूनिवर्स में ना जाने कितनी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स बनते आ रहे हैं और एक समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जन्म लेता है, संघर्ष करता है और एक समय के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हम मेटावर्स का हिस्सा तो नहीं? और अभी तक के दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक इस यूनिवर्स को सिर्फ 0.001% यानी आधे से भी आधा कम जान पाए हैं। और इसी बीच वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए बयान कि भगवान नहीं हो सकते एक मूर्खता है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स को उस लेवल तक सही से नहीं जान पाए हैं कि हम यस या नो कह सकें किसी की एग्जिस्टेंस को। और ऐसा हो भी सकता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यानी मैं, मन 4 डायमेंशंस में चली जाती है। सृष्टि का नियम भी हमें यही साबित कराता है कि आज जो जीवित है वो कल मृत जरूर होगा, चाहे वो फिर जीव हो या फिर निर्जीव। सबकी एग्जिस्टेंस एक दिन खत्म हो जानी है। जैसा हमारा सूर्य आज चमक रहा है, लेकिन अब से करोड़ों लाखों साल बाद ये भी चमकना बंद कर देगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे सवालों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वैज्ञानिकों के अनुसार जब से बिग बैंग घटना घटी है तब से ही हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। रोजाना हमारे यूनिवर्स में लाखों स्टार्स मरते हैं और ना जाने कितने प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। और ये वैसा ही है जैसे हमारी धरती पर रोजाना हजारों लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन सवाल एक ही उठता है कि यूनिवर्स में अगर किसी स्टार की डेथ होती है तब वह एक सुपरनोवा, ब्लैक होल या व्हाइट ड्वार्फ आदि को जन्म देता है। और काफी लंबे वर्षों का फासला कंप्लीट करने के बाद ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ भी अपनी एग्जिस्टेंस खो देते हैं। यानी पहले अपनी फॉर्म को चेंज किया और फिर अपना एग्जिस्टेंस खो दिया। लेकिन E=mc² के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में जितने अमाउंट में कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उतने ही अमाउंट में किसी ऑब्जेक्ट का जन्म होता है। ये तो ठीक है, बट एनर्जी में चेंज कैसे होता है? इसके पक्ष में निकोला टेस्ला ने भी इस बात का विरोध किया था कि एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्स अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसका शायद कभी अंत हो ही ना, जहां पर हमारे फिजिक्स लोग काम ना करते हो, या फिर इस यूनिवर्स के काले अंधेरे के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो हमें इसे उजागर करने की अनुमति नहीं देता। अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए कि हम इंसान इस नीले से दिखने वाले प्लैनेट्स पर ही रहते हैं और जन्म लेते हैं और इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंसकर वही नाचते गाते अंततः इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सपने में हैं और हम सपने में ही जी रहे हो? जब हमारी आंख खुलती है तो सब कुछ अलग होता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर भी और हंसता गाता है और फाइट करता है, वो उसी को ही अपनी लाइफ समझता है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे ही गेम ओवर होता है तो उस कैरेक्टर की लाइफ वही डेड हो जाती है। यानी अब वो ना फाइट कर सकता है और ना ही कहीं घूम सकता है और उसे गेम ओवर होने के बाद कुछ याद भी नहीं रहता। और जैसे ही जब गेम को दोबारा प्ले किया जाता है तब वह एक नई जिंदगी को एक्सप्लोर करता है। ऐसा ही कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा कि हम किसी गेम के कैरेक्टर हों जिसका गेम ओवर तो समझो वो दुनिया को छोड़कर चला जाता है और कहां जाता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और शायद इसी तरह से हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। मेटावर्स का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा और शायद आप इससे भली भांति परिचित भी होंगे। लेकिन क्या हम उसी मेटावर्स यानी वर्चुअलिटी का एक हिस्सा तो नहीं? लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है और शायद उससे ज्यादा हम कभी जान भी ना पाए, बिकॉज हमें पता है कि गेम के कैरेक्टर को उतना डाटा ही प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सके। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो हम अंतरिक्ष के काले अंधेरे के पीछे की शक्तियों को कभी नहीं जान पाएंगे। आज हमारा विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है और हम स्पेस में नई से नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक अपने आप को ही एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जब तक जिंदा होते हैं तब तक हम इस दुनिया को अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या होता है, वहाँ कहाँ रहता है, वह क्या करता है। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से देखें तो हम शायद एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ ना तो कोई फिजिक्स लो काम करता है और ना ही समय, यानी सब खाली, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है।
जिसको हम साइंस के रूप में देखें तो वह फोर्थ डायमेंशन हो सकती है, जिसके बारे में हम डिस्कशन तो करते हैं लेकिन हम कभी भी शायद उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी फोर्थ डायमेंशन के लिए बनी ही नहीं है। तो जैसे ही हमारी डेथ होती है तो हमारे अंदर मैं यानी सोल एंड कॉन्शियसनेस, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, वो आसानी से फोर्थ डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हो शायद, जो हमें देख भी सकते हो पर हम उनको चाहकर भी देख नहीं सकते, जिसे शायद हम भूत प्रेत भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो फोर्थ डायमेंशन के इंसान हो सकते हैं, जिसके बारे में हमें 0.001% भी सही से नहीं पता है। अब हमारा ये सोचना भी कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही बुद्धिमान हैं, वह गलत साबित हो जाता है। साथ ही भगवान होने या ना होने पर भी सवाल उठ ही जाते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, तो उनको कोई ना कोई तो सही से चला रहा है, जिसमें प्रकृति इसका मेन उदाहरण है। यह बात किसी धर्म की नहीं है, लेकिन ये कह देना कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम भगवान कहते हैं, वो मौजूद नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि हम अभी तक अपनी अर्थ पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को ही सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर किसी के निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। केवल हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि ऐसा है या फिर नहीं। और देखें तो यूनिवर्स का जन्म भी एक पहेली ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स का क्रिएशन आखिर हुआ कैसे है। बस अभी तक की स्टडी से हमें ये पता चल पाया है कि बिग बैंग से ही स्पेस और टाइम का चलना प्रारंभ हुआ। इससे पहले की हमारे पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। इसके फेवर में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जो लोग ये पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो लोग गलत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं, यानी सिंगुलैरिटी थी। लेकिन ऐसा कहना कितना सही हो सकता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स को समझ पाना बेहद ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वैसे ही जैसे मृत्यु के बाद का हमें कुछ पता नहीं है, यूनिवर्स एक्चुअल में जितना सरल हमें दिखता है वो शायद उतना ही कठिन है, और हमारे पास सृष्टि के नियम का भी कोई उल्लेख नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और शायद हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, हम मृत्यु के राज को कभी शायद जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जब कोई सपना देखते हैं और सपने में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हमारी आंखें झटके के साथ खुलती हैं, यानी हमारे मस्तिष्क को भी ये नहीं पता है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है, जबकि इंसान का मस्तिष्क सबसे पेचीदा माना जाता है इस यूनिवर्स में, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, हम इन सभी अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज को कभी सोल्व कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।